आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। जिसके लिए आप मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, पूरी लाइफ निकाल देते हैं, लेकिन आपको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। छोड़ के जाइए मत बीच में आप खबर को, सारी खबर को बहुत आराम से देखना आपको, और साथ साथ शेयर करते रहो ताकि लोगों तक पहुंचती रहे ये बात। बहुत ही घर बैठे आपको भगवान के दर्शन मैं करवा रहा हूँ। आज आप अपने चारपाई पे बैठे चाय पी रहे, आपने कहीं भी बैठे हैं या आप गाड़ी में बैठे हैं, खबर को प्रणामी अपना घर आश्रम माँ माधुरी ब्रज वरिष्ठ सेवा सदन, अपना घर संध्या बजेरा भरतपुर राजस्थान, राधिका धाम भिवानी। संपर्क सूत्र भी देख चुके होंगे शायद ही, नहीं देखे तो 87 64 39 68 19 नोट कर लीजिए। बहुत ज़रूरी आपके लिए यह मोबाइल नंबर। कुछ ही देर में हम आपको हर चीज़ से पर्दा उखाड़ेंगे, हर चीज़ को दिखाएंगे, और ये नंबर आपको बहुत ज़रूरी किसी न किसी समय ज़रूर महसूस होगी। प्रभु को लिए, भगवान के लिए, अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं मेरे साथ बने रहिए और खबर को शेयर जरूर करते रहिए। ये बात हर पूरे भारत में हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए। हम हैं आज अनाथ आश्रम, नहीं बोलेंगे अनाथ आश्रम तक बुजुर्ग जो घर से निकाल देते हैं उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ जो मंदबुद्धि घर से निकल जाते हैं या घर से निकाल दिए जाते हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा दिखाता रहिए घुमा के। ये देख लीजिए, यहाँ पे हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं भिवानी, हरियाणा राज्य का ये भिवानी शहर है और दादरी गेट पे ये मंदिर है। आप इस खबर को ज़रूर शेयर करेंगे, किसी न किसी रूप में आप भी भगवान के दर्शन करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि कभी कहीं रास्ते में कोई मंदबुद्धि मिल जाता है, कीड़ा पड़ा हुआ कोई इंसान आपको घूमता 5 या 10 दिन पकड़ेगा, आपको पता है मंदबुद्धि मर जाएगा थोड़े दिन चल के, लेकिन आप पुण्य कमा सकते हैं। एक फ़ोन कर सकते हैं, दूरभाष कर सकते हैं अपना मोबाइल से, एम्बुलेंस लेने आएगी, उसको अडॉप्ट करके आश्रम तक लेके जाएगी। मेरे साथ यहाँ आश्रम के संचालक हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं, वो भी बने हुए हैं। और यहाँ से एक जगह से नहीं, लगभग पूरे भारत से यहाँ से मंदबुद्धि सड़कों से उठाए गए लोग हैं जो मरने वाले थे, जिनके घाव पड़ चुके थे, जिनके कीड़े पड़ चुके थे, जो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे थे। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की लाइफ बन सकती है, किसी जिंदगी बन सकती है, कोई बिछड़ा हुआ मिल सकता है। आपको पहले दूरभाष नंबर बताए गए थे, वो ध्यान जरूर रखना। आप फ़ोन करके तुरंत उस नंबर पर कर सकते हैं। गाड़ी आएगी, अडॉप्ट किएगी और उस मंदबुद्धि को सड़क से अडॉप्ट करके ले जाएगी। उनको आशियाना मिलेगा, उनको इलाज मिलेगा, वो अपने घर भी पहुंच पाएगा कहीं ना कहीं। प्लीज़ थोड़ा तस्वीरों में दिखा दीजिए। ये जो मंदबुद्धि है, ये तस्वीरों में देख रहे हैं, खाना बनाया जा रहा है, शाम का वक्त होने वाला है। और मेरे साथ यहाँ पे गोयल साहब बने हैं। गोयल साहब चलते चलते पूछते, गोयल साहब खबर को शेयर करते रहिए। गोयल साहब क्या नाम है आप लोग? कमल गोयल जी। गोयल साहब चलते चलते आपसे बातचीत करते रहेंगे हम। गोयल साहब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो ये आश्रम बनाया गया था मंदबुद्धि जो, या प्रणामी अपना घर जो श्री कृष्ण मंदिर में है, ये कब से शुरू की थी? ये सर 27 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी पुरुष आश्रम की जी। इसमें हमारे पास 57 प्रभु जी फिलहाल सेवा ले रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे 150 प्रभु जी की व्यवस्था है जी। इनको हमने प्रभु जी का नाम दे रखा है क्योंकि ये हमारे लिए एक भगवान से भी बढ़कर हैं जी। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे किस तरीके से। ये हमारे साथ गोयल जी हैं, उनके साथ चलते चलते बात भी कर रहे हैं। बाकायदा टीवी लगाया गया है, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये प्रभु जी हैं, ये भगवान जी हैं जो यहाँ टीवी देख रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पे, इनके लिए अब खाना बना के तैयार किया जा रहा है। ये वो आश्रम है जो आपके घर से भी कोई ना कोई, कभी आप खबर देख रहे हैं, आपके घर से भारत से कभी न कभी कोई ज़रूर मंदबुद्धि घर से निकला होगा, आज तक नहीं मिला होगा। शायद इस आश्रम में हो, शायद ही भरतपुर आश्रम में हो, शायद ही दिल्ली आश्रम में हो, शायद दिल्ली या रोहतक किसी आश्रम में आशियाना ज़रूर मिला होगा। आपके एक प्रयास से किसी की ज़िंदगी कोई नरक से निकल सकता है और अपने घर पहुंच सकता है। सिर्फ छोटा सा अपना फ़ोन उठाइए और यहाँ भिवानी आसपास कहीं भी अगर आपको कोई मंदबुद्धि मिलता है, सड़क पे घूमता बेचारा, जिसकी दाढ़ी बदी हो, जो जख्मी हो, कीड़े पड़े हुए, एक फ़ोन करने की ज़रूरत है। उसको वहाँ से अडॉप्ट करेंगे और यहाँ लेके आएंगे भिवानी में। और ये अपना घर आश्रम है दादरी गेट के ऊपर, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और तस्वीरों में फिर दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये यहाँ जो मंदबुद्धि, हम बोलते हैं इनको मंदबुद्धि, लेकिन ये आश्रम इनको भगवान बोलते हैं साक्षात। ये प्रभु जी बोलते हैं, इनका नाम प्रभु जी और भगवान है। प्लीज़ थोड़ा खाना और पीछे हमारे बन रहा है वो और दिखा दीजिए। ये यहाँ इनको लगभग शाम के 4-5 बजने वाले हैं और खाना बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। और अब ये जो मंदबुद्धि जो भगवान है, जो प्रभु हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लगभग ठीक हो चुके हैं ये लोग। जी गोयल साहब,
हाँ जी। कहाँ से आए हुए हैं ये सर इंडिया में जगह जगह के कोने कोने से आए हुए हैं। जहाँ से भी हमारे पास कॉल आती है, हमारी एम्बुलेंस तुरंत इनके पास जाती है। हर इनको हम एम्बुलेंस में लेके आते हैं, पुलिस प्रशासन की नॉलेज में डाल के कि ये प्रभु जी हमें यहाँ पे मिले हैं, इनको भिवानी आश्रम में लेके जा रहे हैं जी। यहाँ पे आने के बाद इनको जैसी भी व्यवस्था की जरूरत होती है, मेडिकल व्यवस्था की जरूरत तो मेडिकल व्यवस्था दी जाती है। उसके अलावा इनको यहाँ पे आने के बाद तुरंत इनका अभिषेक किया जाता है जी। और इनको वस्त्र पहनाए जाते हैं और जो भी इनको जरूरत होती है वो सब इनको मुहैया कराई जाती है। जी। गोयल साहब, मेरे साथ गोयल साहब बने हुए, क्या नाम बताया गोयल साहब? कमल गोयल। कमल गोयल जी भिवानी से हैं और ये यहाँ संचालक हैं फिलहाल, सचिव हैं, देख रेख कर रहे हैं। गोयल साहब, मैं एक बात और पूछ लेता हूँ, प्लीज़ थोड़ा घुमा के दिखाते रहिए आप थोड़ा मैं प्रभु जी को। ये साक्षात भगवान हैं, प्रभु जी हैं। आप इस खबर को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए, भारत के हर कोने तक पहुँचे ताकि किसी व्यक्ति का जीवन दान मिल सके आप छोटे से प्रयास से, क्योंकि आप देखना चाहते हैं रोचक खबरें, लेकिन कभी कभी इस तरह की खबरें भगवान के लिए, हमारे लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा शुभ संकेत हैं, क्योंकि मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन है और मानव सेवा सबसे श्रेष्ठ है। और वो भी एक मानव की ज़िंदगी बचाना, पूछो आप, साक्षात भगवान को ही पा लेते हैं। क्यों गोयल साहब, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इनको ये हम इनकी भगवान समझ के ही इनकी वो सेवा करते हैं जी। प्रभु जी का नाम इनको इसलिए दिया गया है कि ये पत्थर की जो मूर्ति होती है उसको इंसान पूजते हैं जी। ये तो भगवान के हाथों से ही एक बनाई हुई मूर्ति है, तो इसको ज़रूर पूजा जाना चाहिए जी। उसी सेवा को हम सोचते हुए इनकी सेवा करते हैं। थोड़ा पीछे घुमा के दिखा दीजिए थोड़ा सा एक बार। मैं गोयल साहब ये कहूँ, जो टीवी देख रहे हैं अभी तस्वीरों में दिखा रहे हैं प्रिंस, ये इनको समझ में आ रहा है जो प्रभु जी, जो भगवान बैठे हैं ये? हाँ, इनमें ऐसा है भाई साहब, कुछ प्रभु जी दिमाग से ठीक होते हैं, इनको घर से निकाल दिया जाता है, घर वाले इनको लेते नहीं हैं। हम इनको जैसे इनकी काउंसलिंग करके घर वालों संपर्क भी करते हैं, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं कि हम इनको नहीं लेके जाएंगे, आप इनको आश्रम में ही रखिए। हमने इनको घर से निकाल दिया है। तो हमारे पास 28 प्रभु जियों को हमने उनके परिवार वालों को से मिलवा के उनका पुनर्वास करवा दिया है। और अभी भी हमारे पास 10 प्रभु जी ऐसे हैं जिनका घर वालों को हमें पता है, लेकिन घर वाले उनको लेने से मना कर रहे हैं जी। बहुत बड़ी बात बोली। 28 जो मंदबुद्धि थे उनको हम पहले खाना दिखा देते हैं, किस तरह खाना बना, उनको घर भेज चुके हैं यहाँ से 10 प्रभु जी, यानी कि 10 मंदबुद्धि ऐसे हैं जिनको घर वाले लेना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हम लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आश्रम ने ठाना है हमारे साथ रहेंगे और यहाँ सेवा कर सकते रहे। जी, खाना बनाया जा रहा है? हाँ जी, खाना बनाया जा रहा है। कितने लोगों का खाना बन रहा है? ये 100 आदमी की बना रहे हैं। 100 आदमियों का खाना? अच्छा, रोज इसी पे बनता है? हाँ जी, इसी पे बनते हैं और हमारे ताज़ा भोजन बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत साफ़ सफाई अच्छा है हमारा जी, और बहुत बढ़िया है। अच्छा, सब्जी में क्या बना रहे हैं आज? सब्जी जैसे आज दाल बनाए हैं और आज तो भोजन में जैसे दोपहर में मटर पनीर था जी, सब्जी भिंडी की थी, पूरी था जी, खीर था जी, और हमारे दोपहर का था जी। हाँ जी, और तो अभी अलग अलग खाना बनता है? हाँ जी, अलग अलग बनते हैं, ताज़ा बनते हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया भोजन बनते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसको घी लगा के रोटी देते हैं? हाँ जी, घी लगा के देते हैं, देसी घी में से जी। हाँ जी, तो हम देख रहे हैं तस्वीरों में घर जैसा खाना है, देख लीजिए, तवे की रोटी और देसी घी लगा के, और आज दाल है, सुबह मटर पनीर वगैरह, लस्सी वगैरह जो भी होता है वो। मीठे में भी कुछ दिया जाता है? मीठा में आज था जी, खीर था आज जी। हाँ जी, और कभी जैसे बर्फी आ जाते हैं, कभी मिठाई बहुत ज़्यादा आते हैं जो बहुत बढ़िया आते हैं जी, फ्रूट उसमें फल फ्रूट भी आते हैं जी, और बहुत चीज़, मतलब ऐसी चीज़ है खाने पीने में, मतलब कोई कमी नहीं है सर जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरह बन रहे हैं यहाँ पे जी 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 जी। ये देख लीजिए, तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे 150 बेड की कैपेसिटी है, लगभग 60-65 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ महिला आश्रम भी है, इस बिल्डिंग के बगल में महिला आश्रम बनाया गया है, और वहाँ भी आप देख रहे हैं तस्वीरों, वहाँ अलग से महिलाएं हैं और महिला भी 30-40-45 है। जी, आप कहाँ से आए? शाम से जी। आप तोसाम से कितने दिन से रह रहे हैं? 2.5 महीने हो गए जी। अच्छा, कैसे मिला? वैसे सही है, वैसे मैं प्रभु जी ने भेजा हूँ जी, मीना बाई ने, महाराज जी ने जी। मैं आई हूँ तो शाम का। अच्छा, नाई की दुकान है, सेव बनाऊँ इनकी आड़ है। बहुत अच्छी बात है, सेवा करूँ मैं जी। जी, हम गोयल साहब से जान लेते हैं थोड़ा सा। जी, आप कहाँ से? मैं उपसाना मंडी से। कब आए? कई साल हो, 4 साल हो गए। अभी ठीक हो? अभी ठीक है। तो घर कब जाएंगे?
घर जाएंगे भी नवीन में। अच्छा, आपका पता चल गया घर वालों का? हाँ। क्या कह रहे, आते हैं घर वाले? नहीं, घर वाले तो नहीं है, बाकी बेबे है बड़ी। तो बेबे को क्या क्या बोला बेबे ने? आवेगी बेबे, आपको लेके जाएंगी? लेके जाएंगी। अच्छा, उचाना मंडी से हैं आप? हाँ। या किसी गांव से? उचाना मंडी से। हाँ जी। तो 4 साल से निकले हुए हो? हाँ जी। तो यहाँ कैसे पहुँचे? ओम प्रकाश ले आए थे गाड़ी में। अच्छा, ओम प्रकाश लेके आए गाड़ी में। जी 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 जी। हाँ, चांद बाबू भी थे गले जी, चांद बाबू भी साथ थे। वाह जी, क्या बात है। बाबा आप कहाँ से हो? सुनाई नहीं देता? जी जी। अच्छा, यहाँ ऐसा और भी है जिससे बात की जा सके इनमें से? जी जी जी, इनसे हो चुकी। तो आप तस्वीरों में देख रहे, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हाँ, अभी ठीक हो? हाँ खाना अच्छा मिलता है? हाँ, खाना अच्छा। अच्छा, खीर खाई आज आपको? हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है, खीर खाई है इन्होंने। ये टीवी भी देख रहे हैं, देख लीजिए। और ये हमारे साथ जी हंस रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसको मत पकड़िए आप, क्या नाम है? मेरा राहुल है। राहुल, कहाँ से आए हो? आपसे दिल्ली से आए हो? कितने दिन हो गए यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अभी ठीक हो आप? ठीक हो। अच्छा, घर कब जाएंगे? वे निकल जाएंगे। अभी घर से कोई पता नहीं चला? नहीं चला। घर का पता है? हाँ। आपको? तो मम्मी पापा से बात की? भिवानी से हो आप? जी। अच्छा, कुछ गाना गुनगुना के सुनाएंगे? क्या सीखा? नहीं आता मुझे। अच्छा, आरती भगवान का नाम? नहीं आता। एक गाना कोई भी नहीं आता। आपका पसंद का? नहीं आता। जी जी, आप सुना दीजिए। तेरे आख्या के माँ पानी आ गया, नूतन देख डरू मैं, काम डरन का ना मेरी माता, जी ऊंचाई मन में। क्या भगत बात सिंह है। आयो। ये मदबुद्धि हैं, यानी कि भगवान है साक्षात, अपनी मौज मस्ती में मस्त रहते हैं। और ये अपना घर है आश्रम। ये आश्रम आज पूरे भारत में है इनके, और साक्षात ये एक भगवान का रूप हैं जो लोगों को जिंदगी देते हैं। आप अपनी बीवी बच्चों के लिए करते हैं सारे दिन, उनकी शॉपिंग जरूर करवाते हैं, लेकिन रास्ते में अगर मंदबुद्धि कोई मिल जाए, आप उसको थूक के निकलेंगे, उसकी गंदी भावना से देख के निकलते हो। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी गाड़ी में यहाँ तक पहुँचा सके। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है एक कॉल करके यहाँ आप बता सकें कि बेचारा सही जगह पे पहुँच जाए। कम से कम वो 4-5 दिन में मर जाएगा, आपको भी पता है, सड़क पर घूमते हुए। तो आप अपना फर्ज निभा सकते हैं और खबर को शेयर करते रहिए। मुझे पता है ये आपके काबिल खबर नहीं, आप इसको शेयर नहीं करेंगे क्यों, रोचक खबर नहीं है आपके लिए ये। जी बाबा, कहाँ से आए पहले ये बताइए? मुंबई से। मुंबई से? आमची मुंबई? तो क्या मुंबई में हीरो का रोल करते थे? हाँ, करते थे। कौन सी फिल्म में किया आपने? आपने तो जमीन के तारा। जमीन के तारा। जमीन के तारा में रोल किया है? क्या रोल था आपका? स्कूल का रोल था। स्कूल का? अच्छा, क्या बने थे स्कूल में आप? स्कूल का अपना विद्यार्थी बने थे। विद्यार्थी बने थे। तो कुछ डायलॉग बताएंगे उस फिल्म का? गाना है ना, उसमें गीत दिया है। हाँ, बताइए। ओ मेरे प्यारो जमीन के तारो, जाना है हमको वहाँ। ओ मेरे प्यारो जमीन के तारो, जाना है हमको वहाँ। ऐसा गीत बताया। क्या बात है जी। वो सुना दो, मेरे देश की धरती। जी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओ बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते, गम दूर खुश हो जाते, खुशियों के कमल मुस्काते। ओ सुनते बहस की आवाज़, तू लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती। जी बाबा, अब घर कब जाएंगे? पता नहीं, ओम प्रकाश साहब बोले, अपने ओम प्रकाश साहब है यहाँ। हाँ। प्रभु जी जी, अब ठीक हो चुके हैं बिल्कुल? हाँ बिल्कुल जी। कहाँ से अडॉप्ट किया इनको? सर ये दिल्ली से। अच्छा, जब हालत कैसी थी? जब तो हालत सर इनकी बहुत वो थी, अब ये काफ़ी ठीक हुए हैं, इनकी पोजीशन काफ़ी ठीक है, लेकिन अपने घर का पता बताने में भी असमर्थ हैं। जी सर, थोड़ा सा जनता देख रही है, जनार्दन भारत की, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? सर यही है कि हमें इनकी यहाँ पे सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इन लोगों को क्या कहेंगे जो मंदबुद्धि लोगों को,
नोटों की गड्डी अपने घर पे जचा रहे हैं हाँ जी। प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, कहें कि हमें मरना नहीं, हम लाइफ टाइम जिएंगे, अमृत पी के आए, उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों को सर यही कहना चाहूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में हैं जी, जो मतलब जिनकी औलाद अपनी या अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, संभालने वाला कोई नहीं है। हमारे पास सर इतनी कॉल आती है कि हमारे घर में एक भाई है या हमारी माता जी है या हमारी बहन है, हम उसको रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो दिमाग से वो है, स्वस्थ है, तो आप उसको आश्रम में रख लीजिए। लेकिन हमारे आश्रम की एक यही वो है कि हम जो सिर्फ सड़क पे जो लवारिस लोग होते हैं, जिनका घर बार कुछ भी नहीं होता, जिनको ये नहीं पता होता कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ टॉयलेट कहाँ सो रहे हैं, जो गंदगी में पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को आश्रम में लाने में हमें खुशी होती है। परिवार वालों को हम लेने में खुशी इसलिए नहीं होती क्योंकि परिवार वाले अपनी जिम्मेवारी से भाग के उनको अपने से जिम्मेवारी से मुक्त होकर वो आश्रम में थोपना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब की यही सोच है, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं भारद्वाज जी, जिन्होंने आश्रम की स्थापना की थी कि परिवार वालों को अगर आप लेने लग जाओगे तो आपके पास यहाँ पे लाइन लग जाएगी, शाम तक लाइन लग जाएगी। हाँ जी। सर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आश्रम की। मैं देखो, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ गलत खाना देते होंगे, रोटी सुबह की हैं, डस्टबिन में डाल दी गई हैं, ताज़ा रोटी बनाई जा रही हैं, ये नहीं है सुबह की शाम को दे दी, शाम को सुबह दे दी। आश्रम का नियम है जी सर। आजकल चकाच बहुत बड़ी लाइफ है, लोगों के पास समय नहीं है यहाँ तक आने के लिए, क्या करें? लोगों के पास पैसा है, किस तरीके से वो भी जैसे बहती हुई एक गंगा है, उसमें से आप बाल्टी भर लीजिए या उस गंगा से एक लोटा भर लीजिए धर्म का, तो आप भी धर्म कमा सकते हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से मदद किया जाए? अगर कोई खाना खिलाना चाहे, किस तरीके से कुछ बताना चाहिए? हाँ सर, ऐसा है, हमारे आश्रम में सुबह का अल्पाहार सुबह 8 बजे दिया जाता है इनको। उसमें चाय के साथ में डेली का सिर्फ वो है, अलग अलग आइटम देते हैं। जैसे एक दिन हमें पोहा देते हैं, सूजी का उपमा दे दिया, नमकीन चावल दे दिया, बिस्कुट दे दिया, दलिया दे दिया, और इसके अलावा कभी कुछ अलग अलग आइटम देती जाती सर। और यहाँ पे जिनके घर में कोई जन्मदिन का फंक्शन होता है बच्चे का, या किसी की शादी की सालगिरह होती है, या किसी घर में कोई पुण्यतिथि, या किसी भी उपलक्ष्य में अगर कोई यहाँ आश्रम में भोजन करवाना चाहे तो हमारे वहाँ पे वो व्यवस्था है। सुबह का अल्पाहार, दोपहर का भोजन। वो क्या पर्चे कटवाएं, क्या करें, या फिर खाना दे लेके? हाँ सर, उसके लिए हमारे यहाँ पे शुल्क रखा गया है आश्रम में। वो शुल्क दे के कोई भी सुबह का अल्पाहार या दोपहर का भोजन बनवा सकता है। हाँ जी, या शाम को भोजन आश्रम में बनवा सकता है। खाना नहीं लेंगे आप, शुल्क दे के। हाँ, हम खाना आप खुद बनाएंगे जी, बाहर का खाना हम नहीं लेते हैं जी। बहुत अच्छा। तो ये आश्रम का नियम है। मैं भी और भी कुछ बातें करूँगा, कुछ सरकार को लेके, कुछ प्रशासन को लेके, क्योंकि आपको पता है आपके पास गद्दी मिल जाती है, आपको नौकरी और कुर्सी मिलने के बाद पावर आ जाती है। आप ये कीड़े मकोड़े हैं, ये बेचारे कीड़े मकोड़े हैं आपकी नज़र में, और हम भी कीड़े मकोड़े ही हैं। आप ये नहीं समझते, ये पावर, ये कुर्सी जिस दिन भगवान की लाठी पड़ती है ना, सब चला जाता है। शायद ही आपकी कुर्सी, आप शायद ही पुलिस के अफसर होंगे या बड़े DC SP होंगे, भगवान की ऐसी लाठी पड़े आप भी यहाँ नज़र आए, कल हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है। ये भगवान का एक रूल होता है। तो आप थोड़ा समझ के सही तरीके से, जो अफसर हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सुन लीजिए। आप थोड़ा सा ऐसे आश्रमों का ज़रूर सहयोग कीजिए, और हफ्ते में एक बार ज़रूर राउंड अप कीजिए, और आप भी उनका सहयोग कीजिए। सॉरी, जहाँ कहाँ इनको समस्या आ रही है, इन समस्याओं का निवारण कीजिए, और साथ साथ यहाँ आप आके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये साक्षात भगवान हैं जी। कहाँ से आए हो बाबा जी? आपसे अभी जानता हूँ, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो आप? इधर से। अब ठीक हो क्या? अच्छा, तो कुछ गाना वाना आता है आपको? सुनाइए। क्या बात है, नेपाली भाषा में गाया है जी। तो गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। इस आश्रम में हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है भगवानों के बीच में। आज साथ साथ मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, और यहाँ चारों तरफ ये भगवान ही हैं, और अपने घर चले जाते हैं खुशी खुशी, और घर पे परिवार से मिल जाते हैं। इससे बड़ा और क्या होगा? तो गोयल साहब ने एक बात बोली कि आप शादी में खर्च करते हो ना, आप सुनाओ। अगर शादी का खर्चा सीमित करके यहाँ भी दे सकते हैं आप। अगर आप जन्मदिन मनाते, केक काटते हैं, बड़ी बड़ी शैम्पियन, दारू वाइन उड़ाते हैं, उसको हटा के आप वो खर्चा सुबह और शाम का भोजन बनवा के लजीज
आप यहाँ पे एक पर्ची कटवा सकते हैं। सर मेरी 11,000 की 21,000 की पर्ची काट दीजिए और मैं मेरे तरफ से, मेरा जन्मदिन है, मैं खाना खिलाना चाहता हूँ इनको। यहाँ पे अच्छा लजीज पकवान बनवा सकते हैं। बरसी पे, शादी पे, जन्मदिन पे, कोई भी ओकेशन हो, आप बेधड़क आइए और साथ साथ भगवानों के लिए भोजन की तैयारी कीजिए। जी गोयल साहब, क्या क्या कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो? काठमांडू के हैं। अच्छा, काठमांडू से। तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ भरतपुर से आया, भरतपुर से इधर ले आया। भरतपुर से आए हो? कितने दिन हो गए? हो गया 1 साल हो गया अभी। अच्छा, काठमांडू में भाषा में कोई गाना सुनाओ। गाना नहीं आता है मेरे को। तो क्या कुछ सुना नहीं, कुछ दीजिए। नहीं आता है, नहीं कुछ नहीं आता है। अब सेवा कर रहे हैं अब? जी जी जी। तो ये गोयल साहब, अब मुझे ये बताइए, जो मंदबुद्धि आते हैं, प्लीज थोड़ा सा घुमा के दिखाता रहिए। यहाँ पे, यहाँ पीछे बैक महिलाओं का आश्रम भी है, और यहाँ महिलाओं के आश्रम में भी आप, कोई महिला अगर मंदबुद्धि आपको कहीं घूमती मिले तो आप उसको यहाँ पहुँचा सकते हैं दूरभाष पे फ़ोन करके, या फिर खुद भी यहाँ अडोप्ट करके लेके आ सकते हैं। तो जी गोयल साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, प्रशासन का क्या कितना सहयोग है? सर, प्रशासन का हमें इस मामले में बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं है। हम अभी 3 दिन पहले ही हमारी एक महिला प्रभु जी को रात को दिक्कत हो गई थी। हमारे सेवा साथी उनको सिविल अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लवारिस लोग हैं, हम इनको यहाँ पे हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह रे मेरे प्रशासन, और वाह मेरे देश के डॉक्टर्स, सबको सलाम है। शायद ही आप भी कल यहाँ पहुँच सकते हैं। हो सकता है ये बहती हुई गंगा है, इसमें आप 1 लोटा भर लीजिए, चाहे 1 बाल्टी भर लीजिए, आपके सामने से गंगा निकल रही है। अब आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। शायद ही बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आपके बच्चे घर से बाहर भी निकाल दे, शायद ही बुढ़ापे में जो धन दौलत अभी इकट्ठा कर रहे हैं, शायद ही कल आपको सड़क पे आना पड़ जाए, या फिर इनकी जगह आपको भी होना पड़े। जी, प्रशासन से चाहते क्या हैं आप? सर, प्रशासन से हम तो यही मदद चाहते हैं कि एक तो हमें ये जो प्रभु जी सड़क पे कोई भी ऐसा लवारिस मिले, तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम भी जाके सर्च करके इनको आश्रम में लेके आते हैं। प्रशासन को यही है कि कोई भी इस टाइप से पुलिस वालों को या स्वास्थ्य महकमे वाले को या किसी को भी इस टाइप का प्रभु जी का सड़क पे मिले तो हमें तुरंत सूचना दी जाए, ताकि हम उसको अपना घर आश्रम में लाके उनको सेवा दे सकें। और बाकी जो इनको मेडिकल जो सहायता की ज़रूरत होती है, मेन तो मेडिकल सहायता की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये दिमाग से अस्वस्थ होते हैं, दिमाग से इनका काम नहीं हो पाता, और कभी इनको दिक्कत हो जाती है तो ये बता भी नहीं पाते हैं कि हमें ये दिक्कत है। तो मेडिकल सुविधा की हमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मेडिकल सुविधा की है। अदरवाइज़ पैसों के लिए हम कोई काम नहीं करते, और हमें प्रशासन से कोई पैसों की मदद भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर ठाकुर जी का पूरा आशीर्वाद है, और ठाकुर जी हमारे को आश्रम में जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो मानव स्वरूप में आकर आश्रम में उस चीज़ को पूरा करते हैं। जी, तो शायद ही कोई डॉक्टर के दिल में दया भाव आए। जो ये आश्रम है 18-20 पूरे वर्ल्ड में, आपको एक बताना चाहिए, मंदबुद्धि आश्रम बहुत बड़ा 18,000 बेड का बनाया जा रहा है। वो भी एक डॉक्टर ही हैं। 18-19 जो यहाँ जो बनाए जा रहे हैं मंदबुद्धि लोगों के लिए, भरतपुर और राजस्थान वगैरह पूरे इंडिया में, वो भी एक डॉक्टर ही हैं। तो कोई डॉक्टर मंदबुद्धि अगर सुन रहा हो, बहुत विकट समस्या है, हफ्ते में महीने में 4 भी राउंड लगा पाए यहाँ पे तो बहुत बड़ी बात होगी। शायद हमारी बात ज़रूर पूछेगी, कोई मान्यवर कोई डॉक्टर यहाँ पे ज़रूर आएगा, मनोरोगी। और यहाँ जो रूटीन में डॉक्टर होते हैं, अगर गाहे बगाहे यहाँ से निकलते हों तो यहाँ हालचाल जाके कोई मरीज़ हो, किसको ज़रूरत हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। जी गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पहुँचे, आपसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। शायद ही लोगों तक हमारी बात ज़रूर पहुँचेगी और आपकी भी पहुँचेगी, और ठाकुर जी महाराज की आप पे कृपा बनी रहे आगे भी। तो क्या कहेंगे चलते चलते लोगों को? चलते लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक बार इन लोगों के बीच में आके इनके साथ भोजन ग्रहण करके, क्या बात, और इनके साथ कोई भी उनके परिवार में कोई भी समारोह होता है या कोई किसी की पुण्यतिथि होती है, तो एक बार इनके साथ मना के, इनको अपने हाथों से भोजन खिला के एक बार इनके पास आके देखें, आपको बहुत सुकून मिलेगा और इनको इतनी खुशी मिलेगी। आप इनके साथ कोई भी त्यौहार घर में होता है, दिवाली, होली, इनको आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।